हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र में। तो चलिए आज हम अपने इस सफ़र के 9वें वीडियो की ओर अग्रसर हैं और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। और हम लोग इस सफ़र में क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो बिल्कुल बिना समय गंवाए हम अपने इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज कुल आप लोगों को 40 प्रश्न के आसपास मिलेंगे। उन 40 प्रश्नों को हम लोग एक साथ लगाएंगे और आखिरी में आप लोग बताइएगा कि कितने किनके सही हुए। और जो लोग वीडियो को लाइव देखेंगे वो लाइव चैट में कमेंट करते रहेंगे कि बताइए कि आखिर जैसे प्रश्न नंबर 1 का क्या आंसर हुआ, 2 का क्या आंसर हुआ, 3 का क्या आंसर हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो कमेंट में बताएंगे कि उनके कितने सही हुए। और 1-2 प्रश्न यदि मिसिंग हो जाए बोले तो उसका आंसर यदि थोड़ा बहुत गलत होता है तो आप भी कमेंट में करके बता दोगे कि क्या सही होने वाला है, जिससे सभी लोगों को भी फायदा हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो है गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। चलिए तो आज का अपना पहला प्रश्न, गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। एक मासिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था और एक दैनिक पत्र था। देखिए आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और मेंस का 2013 का बिल्कुल यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग, एक साप्ताहिक पत्र था गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। जो आपके इंडियन ओपिनियन पत्रिका है उनके प्रथम संपादक को बताइए कि आखिर कौन है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बता सकते हैं मनसुख लाल नजर जी जो थे वो हमारे पहले संपादक थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसे सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कि इसको क्या क्या आंसर इसका होता है। चलिए, भारत मित्र, इसका भाषा बताना है हिंदी। जो आपका राष्ट्रमत है वो मराठी। फिर आपका प्रजा मित्र है वो आपका हो जाएगा गुजराती और नायक है जो बंगाली हो जाएगा। 3, 4, उसके बाद फिर आपका है जो 2, 1। जो 3, 4, 2, 1 है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 आपका है जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका प्रश्न नंबर 4, जो है वर्ष 1921 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। देखिए वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू की एक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। उसका आपका नाम हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि जो बंगाल गजट था वही हमारा भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। यहाँ बात यदि अमृत बाजार पत्रिका की जाए तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं कि जो आपके शिशिर कुमार घोष जी जो थे वही अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, बताइए एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो जो होम रूल पार्टी थी उन्हीं के द्वारा है जो साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो 7 नंबर का आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार से लाइव चैट में आपको बताना है कि बताइए 7 का क्या हुआ, 6 का क्या हुआ। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 8। इसमें भी सूची मिलान करवाना है, समाचार पत्र और संस्थापक के नाम दिए गए हैं। जो दैनिक आज पत्रिका आपकी थी उसके संस्थापक का नाम बताइए। शिव प्रसाद गुप्त जी। द लीडर, इसका बताइए। तो आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। फिर अगला है द नेशनल हेराल्ड, तो इसके आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी।
यानी कि हम लोग का आंसर हो रहा है कुछ इस प्रकार से 4 3 2, एक बचा जो लास्ट वाला उसका 1, 4 3 2 1 जो ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है कि आखिरी कौन सा जोड़ा है जो गलत है। तो हम लोग मौलाना आज़ाद को देखते हैं, अल हिलाल जो कि सही है, लोकमान्य तिलक केसरी जो कि सही है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड जो कि सही है, महात्मा गांधी द पायनियर। देखिए ये बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो गया है, क्योंकि हमें गलत जोड़ा को चुनना था। द पायनियर है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया था, यानी कि उसके संपादक नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा प्रश्न है यूपीपीसीएस 2001 का प्रश्न। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। यदि बात प्रेस सेंसरशिप की जाए तो हम लोग बिल्कुल बेलेजली को यहाँ पे टिक करेंगे, जो प्रेस सेंसरशिप जिनके द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं जो केसरी पत्रिका थी वो है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। तो अंग्रेजी भाषा में हिंदू पैट्रियोट को ही सबसे पहली बार है जो प्रकाशित किया गया था भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात आए तो जो 1878 में है जो रद्द किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं गांधी जी जो थे वो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया। जो कौमी आवाज पत्रिका थी वो है जो आरंभ किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। देखिए आखिर कांग्रेस की आलोचना उस समय होती थी तो पत्रिकाओं में भी होती थी, तो कौन सी पत्रिका आलोचना करती थी यहाँ पे। तो देखिए एक है बंगवासी, तो ये भी करती थी, काल है ये भी करती थी, केसरी भी करती थी, यानी कि उपयुक्त सभी इन तीनों ने है जो कांग्रेस की आलोचना की है। देखिए यूपीपीसीएस का ये भी आपका क्वेश्चन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल टिक करेंगे लॉर्ड रिपन को। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पैट्रियोट के संपादक थे। यानी कि दो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को दिखा, जो नील आंदोलन का समर्थन किए थे और हिंदू पैट्रियोट के संपादक हैं, दोनों एक ही आदमी हैं, उनका नाम बताना है हम लोगों को। चलिए तो देखते हैं, वो हरीश चंद्र मुखर्जी साहब जो थे वही हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2010 का, और साथ ही साथ 1998 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे। तो बताइए एनी बेसेंट द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले गए थे। तो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ और साथ ही साथ न्यू इंडिया, यानी कि 1 और 2 जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए दो अखबार हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। तो हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को। नवजीवन MK गांधी सही है, स्वराज्य T प्रकाशम ये भी सही है, प्रभात
NC केलकर, ये भी सही है। कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, देखिए ये आपका गलत है, हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही आप देखे कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया। जो हरिजन पत्रिका थी वो कहाँ से प्रारंभ की गई थी 11 फरवरी 1933 को। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं जो पूना, जो आज का पुणे है, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। देखिए ये आपका RRB रांची ASM का क्वेश्चन है। बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, वो है जो पत्रकार के कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल गए थे, जो प्रथम भारतीय थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चलिए निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। जो क्रांतिकारी आतंकवाद थी उसकी वकालत करने वाले समाचार पत्रों का नाम बताना है आपको। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन होगा। संध्या, तो ठीक है, ये भी था। फिर आपका हो जाएगा युगांतर भी था और काल भी था, यानी इन तीनों पत्रिका ने आतंकवाद की वकालत की थी। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 24। चलिए बताइए, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है आपको। तो हम लोग बिपिन चंद्र पाल, ये आपका न्यू इंडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका अरविंद घोष, वंदे मातरम। फिर आपका ब्रह्मा वांदव उपाध्याय, संध्या। मोहम्मद अली, कॉमरेड। तो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन हो गया 1, 3, 4, 2। जो ऑप्शन दिख रहा है ऐसा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको बताना निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यानी बाकी सभी गलत होगा, एक सही होगा। तो बिल्कुल हम लोग टिक करेंगे सही वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे महात्मा गांधी मूक नायक आपका गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, ये भी आपका गलत हो गया। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, देखिए ये आपका सही हो गया है। यहाँ पे BR अम्बेडकर केसरी, ये आपका गलत हो गया है। तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ यही आपका सही हो जाएगा, बाकी सब है जो गलत है। यहाँ पे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था। तो हम लोग देखिए पिछले क्वेश्चन में ही देख लिए हैं इस वंदे मातरम वाले को। तो यहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है। देखिए साथ ही UPPCS का भी ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग बताओ कमेंट में कि कौन सा आंसर होने वाला है। बिल्कुल अरविंद घोष जो है वो संबंधित थे आपके वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका से। चलिए आगे है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। फ्री हिंदुस्तान अखबार है जो अमेरिका में शुरू की गई थी, और किनके द्वारा शुरू की गई थी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल तारक नाथ दास जी जो थे, उन्हीं के द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू की। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है आपका 2007 का। बिल्कुल आप बताइए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है जो किनके द्वारा शुरू की गई थी। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे, उन्हीं के द्वारा है जो आपका सोम प्रकाश नामक पत्रिका शुरू किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत है जो किनके द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये भी आप बताइए। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, BR अम्बेडकर साहब के द्वारा बहिष्कृत भारत है जो प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर,
जो है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। फिर अगला है बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये तो सुमेलित हो गया। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सुमेलित हो गया। दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्तार, ये भी सुमेलित हो गया। जो आपका बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट है वही सुमेलित नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। जो आखिर एक पत्रिका थी, यानी कि एक अखबार थी जिसका प्रकाशन पटना से होता था, और वो अखबार का नाम था आपका इंडियन नेशन। जो अखबार थी वो पटना से प्रकाशित होती थी। अगला है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। जो मिरातुल अखबार था उसको कौन प्रकाशित करते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं जो राजा राम मोहन राय जी जो थे उन्हीं के द्वारा है जो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित किए जाते थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। जो उदारवादियों की नीति थी उसके प्रचारक आपकी पत्रिका जो थी वो हो जाएगी लीडर। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। यहाँ बात सुमेलित क्रम में है जो उसकी बात की जा रही है। तो देखते हैं हम लोग, एनी बेसेंट मूक नायक, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी न्यू इंडिया, ये भी आपका सुमेलित नहीं है। बीजी तिलक केसरी, ये आपका सुमेलित है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा, ये आपका सुमेलित नहीं है। जो ऑप्शन सी है जो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी है सुमेलित करने वाला, देख लेते हैं हम लोग क्या प्रश्न है। यहाँ पे आपको एडिटर्स और समाचार पत्र और पत्रिकाएं के नाम दिए गए हैं, इसी को आपको मैच करवाना है। चलिए तो देखते हैं अपने इस प्रश्न को और इसे इन कूटों को मिलाते हैं हम लोग। एस ए डागे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन जो थे वो एडिटर्स थे, तो किन समाचार पत्रों से संबंधित है। तो गुलाम हुसैन साहब जो थे वो आपके इनकलाब। एम सिंह रवेलू द लेबर किसान गजट, तो आपका हो जाएगा 4-1। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले ए आया 4, फिर 1 आया, फिर आया 2 और फिर 3। 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। जो इंडियन मिरर अखबार है वो 1880 के दशक से जिसका प्रकाशन हो रहा है, और वो कहाँ से होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे जो सीबे रामन पिल्ले तो नहीं थे, सीएन मुदालियारे भी नहीं थे। बढ़ते हैं अपने अगले 2 और ऑप्शन की ओर। के रामकृष्ण पिल्ले, यही जो थे वो क्या थे आपके स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। चलिए देखिए बढ़ते हैं अपने अगले 2-4 प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। यानी कि एक जर्नल है जो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है, और वो है आपका अल हिलाल। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। जो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट है वो किन से जुड़ा हुआ था। तो बिल्कुल मोतीलाल नेहरू जी से इंडिपेंडेंट पत्र है जो जुड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये 2 प्रश्न ही हमारे आखिरी प्रश्न है। चलिए गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ।
यदि प्रथम अंक की बात की जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका उर्दू में प्रकाशित हुआ था। सॉरी, शायद एक आंसर गलत मैं बता दिया, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो जी बिल्कुल आपका मराठी में प्रकाशित किया गया था इसको। देखिए इसमें है जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसका आपको आंसर खुद कमेंट में बताना है। कभी मुझे लग रहा है कि उर्दू में किया गया था, कभी लग रहा है मराठी में किया गया था। तो बिल्कुल आप इसको क्लियर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 40 नंबर का, ए या फिर डी। ये आपकी जिम्मेदारी रही कि आप बताओगे कि इसका आंसर क्या है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए इस ऑप्शन को आपको बताना, इस क्वेश्चन के आंसर्स को आपको बताना है कि बताइए कि कौन सा सही है। और 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया गया है, सी और बी। आपको ए और डी में बताना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? जो इंडियन ओपिनियन पत्र था वो आपका उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। तो यही रहे आपके आज के कुल 41 प्रश्न, जिसमें आप लोगों का कितना सही हुआ ये भी बताओगे और कितना गलत हुआ ये भी बताओगे। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और जो यहाँ है चैप्टर वाइज आपको डेली एनालिसिस करवाया जा रहा है। चैप्टर वाइज से क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा होता है कि देखिए आपका कौन सा कड़ी कमज़ोर है। यदि सबको मिलाकर पूछा जाए तो आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन आप लगाए हैं किस चैप्टर के नहीं लगाए हैं। तो इसी वजह से चैप्टर वाइज यहाँ पे डेली बेसिस पे 8:30 बजे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं यूट्यूब पे। और आखिरी में मैं डेली यही बताता हूँ कि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स क्या हैं। तो देखिए आपको है जो आगे का वीडियो मिलेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का, जो आपको 10 अगस्त को मिलेगा, जो लोग लाइव वीडियो को देखते हैं। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को अंत करते हैं। और आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें जो आपके अपने मित्र हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।